हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है, क्वार्टर 4 के रिजल्ट की बारिशें लगातार यहाँ पे चल रही है। बड़े बड़े कंपनीज के नंबर आ रहे हैं। ऑलरेडी आईसीआईसीआई बैंक, उसी के साथ साथ लोधा बिल्डर्स, उनके नंबर्स को हम लोगों ने कवर करके रखा हुआ है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे मिल जाएगा। अभी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक, फेवरेट बैंक येस बैंक के बारे में। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेगी। जैसे कि आपको पता ही है कि इस चैनल को फॉलो करने वाला व्यक्ति यूजुअली येस बैंक में बड़ी पोजीशन पे तो हो नहीं सकता, राइट? क्योंकि मैंने मल्टीपल टाइम आपको वार्न करके यहाँ पे बताया है कि येस बैंक की सबसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है किसी कंपनी के प्रति, बट येस, अगर कोई कंपनी कंसिस्टेंसी दिखाती है, अच्छा परफॉर्मेंस दिखाती है, तो हम लोग ज़रूर उसके बारे में सोचेंगे। बट अगर किसी कंपनी में रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली हम लोगों ने वहाँ पे मतलब थोड़ा सा बचना चाहिए। एनीवेज, आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं, उसको भी मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। डिविडेंड से रिलेटेड बहुत सारे डाउट पूछते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि येस बैंक के ओरिजिनली नंबर कैसे आए हैं। तो ठीक है दोस्तों, डायरेक्टली पीडीएफ यहाँ पे हम लोगों ने ओपन कर लिया। रुपीज़ इन लैक्स मिलियंस में रहेंगे तो लैक्स की बात यहाँ पे हो रही है। हम थोड़ा सा यूनिट्स जो भी है वो उसको इग्नोर करके डायरेक्टली बोलने की कोशिश करेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो सके। सो सबसे पहले सीक्वेंस क्या है, मार्च, दिसंबर, मार्च। चलो ठीक है, स्टैंड अलोन नंबर्स की हम लोग बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, टोटल इनकम देख लेते, कोई बात नहीं। तो चलिए एक काम कर लेते, मतलब देखिए, नंबर डायरेक्टली पढ़ने से पहले आपको ना उसका एक थोड़ा सा ओवरव्यू पता होना चाहिए। ओवरव्यू मतलब कि नंबर, मतलब इसके पहले येस बैंक का परफॉर्मेंस क्या था, तो मैं आपको 1 मिनट के अंदर वो बताना चाहूँगा। देखिए, येस बैंक में जो भी चीज़ें हुई थी, जो पुराने मैनेजमेंट ने स्कैम किया था, फ्रॉड किया था, उसके बाद आरबीआई की एंट्री उन्होंने बचा दिया, राइट? तो उसके बाद येस बैंक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? क्या उनका इनकम सबसे बड़ा प्रॉब्लम है? नहीं, येस बैंक का इनकम अच्छा होता है, राइट? क्या प्रॉफिटेबिलिटी येस बैंक का प्रॉब्लम है? नहीं, येस बैंक प्रॉफिट भी अच्छा कमाता है। येस बैंक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है प्रोविजन, कि कितना पैसा उनने लोन के फॉर्म में देके रखा हुआ है और कितना पैसा लगातार डूबते चला जा रहा है। और आपको पता है कि प्रोविजन अगर ज़्यादा रहेगा तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी के तो पूरी धज्जियां उड़ा देता है। एंड देन उसी के साथ साथ नॉन परफॉर्मिंग असेट, राइट? ये भी येस बैंक की प्रॉब्लम है, नो डाउट। वहाँ पे हम लोग को एआरसी का एडजस्टमेंट देखने को मिल चुका है, बट स्टिल उसके बाद येस बैंक की परफॉर्मेंस कैसे है वो देखना यहाँ पे बाकी। अभी हमारे लिए एनपीए के लिए ना कंपैरिजन करने के लिए पिछला क्वार्टर भी अवेलेबल है। ईयर ऑन ईयर बेसिस तो हम लोग एनपीए को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि तभी की अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली तभी क्या था, जो एआरसी का एडजस्टमेंट था वो देखने को नहीं मिल रहा था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस कोई कंपैरिजन बनता नहीं है एनपीए में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर करेंगे। तो ये चीज़ें नंबर्स के पहले ही आप लोगों को पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने बातें यहाँ पे बोली है। चलो अभी पढ़ लेते हैं नंबर्स को फटाफट। टोटल इनकम, क्या प्रॉब्लम होती है इनकम में? नहीं। तो कितना इनकम इस वक्त का येस बैंक का? 729,851। तो चलिए 729 लिख लेता हूँ। लास्ट टाइम कितना था? 701। थोड़ा शॉर्टकट में लिख लेंगे तो इजीली समझ में आ जाता है। एक साल पहले 582। तो देखिए 582 का इनकम कितना हो गया? 729। 701 का इनकम कितना हो गया? 729। मतलब क्या है, परफॉर्मेंस इनकम में इसके पहले भी येस बैंक ने अच्छा ही दिखा है परफॉर्मेंस, कोई खराब परफॉर्मेंस नहीं है। बट जैसे धीमे धीमे हम लोग आगे बढ़ेंगे तब जाके बैंड बच जाती है प्रोविजन में। तो चलिए इसके पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, एक्सपेंसेस को देख लेते। तो कहाँ चलेंगे एक्सपेंसेस का डेटा? तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 229, 220 एंड 192। तो ठीक है, सब कुछ यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे, एक्सपेंडिचर तो टोटल नीचे भी यहाँ पे लिखा हुआ है। सो हम लोग क्या करते हैं, इनकम सो एक्सपेंसेस से हटा देंगे तो प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा। तो येस बैंक क्या है, फिलहाल तो हम लोग कह सकते हैं कि बीच में लॉस भी दिखाया था, बट प्रॉफिटेबिलिटी वाली बैंक थोड़ा बहुत देखने को मिले। तो कितना है येस बैंक का नॉर्मल प्रॉफिट? तो नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो है 88,890। कितना? 88,890 का प्रॉफिट है। लास्ट टाइम कितना था? 91,363। आई होप मैं सही लिख रहा हूँ, 91,363। यस बिल्कुल। और एक साल पहले 77,423। तो आप देख लो, एक साल में 77,400 जो था वो 88,890 हुआ। अच्छा हुआ कि नहीं? अच्छा हुआ है, डेफिनेटली अच्छा हुआ है। क्वार्टरली अगर हम लोग बात करें, पिछले क्वार्टर में 91,363 था, अभी कितना है? 88,890। सो हल्की सी गिरावट है, राइट? इतना भी कोई वाहियात बात नहीं है। बट यहाँ तक कहानी खत्म नहीं होती है दोस्तों। अभी असली पिक्चर हम लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी पिक्चर में आने वाला है पॉइंट नंबर 8, प्रोविजन। प्रोविजन का अर्थ मैं हर वक्त आप लोगों को बता देता हूँ कि ऐसा पैसा कि शायद से येस बैंक मानता है कि वापस नहीं आने वाला है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, मतलब आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा कि कितना का अमाउंट है, वो कहाँ पे चला गया डेटा। ये देखिए, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। सो अभी हम लोगों ने प्रॉफिट देखा था, कितना देखा था? ये 88 देखा था, 91, 77। प्रोविजन देखिए
61,756, मतलब 88,890 के प्रॉफिट है, बट बैंक को उसमें से 61,756 हटाना पड़ रहा है, क्योंकि बैंक कह रही है कि ये पैसा वापस आने वाला नहीं है उनके हिसाब से, 99.9999% नहीं आएगा। प्रॉफिट जो आप 88,890 सेलिब्रेट कर रहे थे, सडनली गिर गया, सिर्फ 27,000 का रह गया। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है येस बैंक का। कौन सा? प्रोविजन। लास्ट टाइम भी देखिए 84 का प्रोविजन और उसके पहले 27 का प्रोविजन। सो बहुत ही ज़्यादा मिक्स नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, मतलब 27 का प्रोविजन इस वक्त 61 हो गया, एंड लास्ट टाइम के 84 का प्रोविजन थोड़ा कम होकर 61 हो गया। तो बहुत ही ज़्यादा मिक्स रिएक्शन है। अल्टीमेटली क्या नज़र आ रहा है? प्रॉफिट सिर्फ इतना ही बचा, 27, फिर देख सकते हैं 6,800 और फिर 50,000। बहुत ज़्यादा उथल पुथल देखने को मिल रहा है। तो ये एनालिस्ट को ना प्रॉपरली चीज़ों को समझना मुश्किल हो जाता है। कंसिस्टेंसी नहीं है, बीच में सडनली ईयरली ये डेटा कम हो रहा है, क्वार्टरली ये डेटा बढ़ रहा है, वो कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है, तो इससे एक क्लियर पिक्चर नहीं मिलता। अभी आपने देखा येस बैंक के माफ़ कीजिएगा ICICI के नंबर, कैसा एक कंसिस्टेंसी वाला परफॉर्मेंस था, राइट? उस प्रकार की चीज़ें नज़र नहीं आती, इसलिए इन बैंक्स की हालत इतना नीचे होती है। ये रिटेल इन्वेस्टर नहीं समझता है। वो क्या करते हैं? इमोशनल होकर पैसा लगा देते हैं, ये सोचकर कि बस वापस 1000 जाएगा, 2000। आज तक लाइफ में कभी वो 500 नहीं गया है, 1000 किधर से जाएगा? और ऐसे नंबर से 1000 जाएगा, राइट? सपने में जा सकता है। अभी ऐसा बोल दिया तो बुरा लगता है, बट क्या करें, सच तो कड़वा होता है। अगर ये कंसिस्टेंसी दिखाएगा तो अच्छी बात है। ये भाग भी सकता है, 20-25 भी जाएगा, बट टिकना तो चाहिए। ऐसे नंबर से बैंक टिक नहीं पाएगा, राइट? तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अगर हम लोग बात करें येस बैंक का अभी तक का जो परफॉर्मेंस देख रहे थे हम लोग, देखिए प्रॉफिटेबिलिटी ज़बरदस्त गिर गया। उसके बाद सब कुछ टैक्स बिक्स सब कुछ कट करने के बाद फाइनल हम लोग को क्या देखने को यहाँ पे मिल रहा है? नेट प्रॉफिट, लास्ट फाइनल प्रॉफिट कितना है? तो ये प्रॉफिट है 20,240, कितना? 243, 20,000। इसके पहले कितना था? 5152, और उसके पहले कितना था? 36,746। तो देखिए 36,746 कितना? 20,000 कम ही नजर आएगा। पिछले क्वार्टर से ऐसा लगेगा कि 4 से 5 गुना प्रॉफिट बढ़ा करके, राइट? बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग को अनसर्टिनिटी नज़र यहाँ पे साफ साफ आ रही है। ये कंसिस्टेंट नहीं है, ये मैं मल्टीपल टाइम आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ। एक आध बार शॉर्ट टर्म तेज़ी ऐसा आ सकती है, बट वो टिकेगी नहीं, वो वापस नीचे लेके आएगी। ये चीज़ें हम लोग को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। सो बहुत ही ज़्यादा हम लोग को ये मिक्स नंबर्स टाइप्स देखने को मिल रहा है। इसी चीज़ को अगर हम लोग EPS के फॉर्म में भी देखें तो कुछ अलग खास चीज़ तो देखने को नहीं मिलेगी, बट चलिए फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। 0.07, 0.02, 0.15 ईयरली डाउनफॉल, ये ठीक है। अभी ये तो ARC से सारी चीज़ें बदल चुकी है, तो इसके हिसाब से ओके परफॉर्मेंस बोल सकते हैं। अभी आ जाते हैं मेन मुद्दे की बात के ऊपर, NPA। ये तो एक सबसे खतरनाक पैरामीटर है, मतलब आप 4 से 5 गुना प्रॉफिट भी कमा लो, बट अगर आपका NPA की धज्जियाँ उड़ गई, मतलब ये समझ में आ जाता है शेयर मार्केट को कि इसके आने वाले नेक्स्ट नंबर की धज्जियाँ उड़ने वाली है। तो अगर हम लोग बात करें ग्रॉस NPA में मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ, ये वाला कॉलम ही हटा दो, कोई मतलब की बात नहीं है। क्या कंपेयर करोगे इसको और इसको? क्योंकि ये जब ARC की बात करें, एडजस्टमेंट तभी नहीं हुआ था, और ये एडजस्टमेंट वाला है, तो इसमें ज़मीन आसमान का नहीं, आकाश पाताल का अंतर नजर आएगा। तो इसलिए ये डेटा कंपेरेबल है ही नहीं। हमें कंपेयर करना है तो पिछले क्वार्टर के हिसाब से ही करना पड़ेगा। तो चलिए कितना है अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर मैं आपके सामने रख दूँ, फिर भी फॉर्मेलिटी देखिए, ग्रॉस NPA कितना नज़र आ रहा है यहाँ पे आपको? कितना नज़र आता है? 439, लास्ट टाइम 390, उसके पहले देखिए 27,97,398। तो ये कंपेरेबल है ही नहीं, मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ। पिछले टाइम को कंपेयर करो, 390 का कितना है? 439। चलो ठीक है, अमाउंट के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग परसेंटेज के हिसाब से देख लेते हैं। तो परसेंटेज कितना है? 2.17 का कितना हो गया? 2.02। सो अगेन सेम स्टोरी कि NPA भी बढ़ते हुए वापस देखने को मिल रहा है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है दोस्तों, राइट? प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, नो डाउट। मैं अगेन कह रहा हूँ क्वार्टरली अच्छा प्रॉफिट है। 5 का अगर 20 हो जाता है, सेलिब्रेट करने वाली ही बात है, 5 गुना हो गया प्रॉफिट। बट NPA कितना हो गया? 2.02 का वापस 2.17। इसको कंपेयर ही मत करो। ये 13 का NPA, 14 का NPA, वो तो पुराने मैनेजमेंट के पाप है, इसको हटा दो, राइट? सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि येस बैंक को अभी भी दिल्ली बहुत दूर है, बहुत दूर, राइट? अगर आप ये सोच रहे हो कि 3 डिजिट में होने के लिए 4 डिजिट भी हो सकता है, बट हमें परफॉर्मेंस चाहिए वैसा। ऐसी कुछ कंपनियां हैं जो कि डूबते डूबते जिन्होंने इतिहास रचा है करके। सो येस बैंक इतिहास रचेगा कि नहीं, ये तो देखने वाली बात है। बट येस, ये नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो मज़ा नहीं आया, राइट? एक आध बार छोटा मोटा तेजी अगर गलती से आ गया तो ठीक है, बट टिकेगा नहीं। बीच में भी गया था ना, 20-25 गया था, वापस नीचे आ गया, तो ऐसी ही चीज़ें होंगी। सो लंबी अवधि की पारी खेलने के लिए, जैसे मैं हमेशा आप लोगों को चीज़ें सिखाता हूँ, तेज़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, तेज़ी टिकना इंपॉर्टेंट है। बाद में वापस नीचे आ जाएंगे करके, राइट? तो वो तेज़ी है, वो ऐसे बरकरार रहनी चाहिए, उसके लिए नंबर्स अच्छे होने चाहिए। तो उस हिसाब से नंबर इतने कुछ सुपर डुपर तो नहीं लगे मुझे, ठीक ठाक लगे हैं। अगेन कहना चाहूँगा, इसमें ऑपरेटर भर भर के पड़े हुए हैं, लोगों के पास बड़े बड़े माल है। अगर कल वो शेयर को 20-25 लेकर जाएंगे तो रिटेल इन्वेस्टर तो आएंगे खरीदने के लिए, और उनको शेयर को डंप करने का भी मौका मिलेगा। तो इस प्रकार की भी चीज़ें इस बैंक में आपको ईजिली देखने को मिल सकती है।
सो इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए, राइट। कंसिस्टेंसी के साथ अगर ये अच्छा करेगा तो ठीक है, बट अगर हम लोग अभी की बात करें एनपीपी, ना तो प्रोविजन में दम नज़र आया प्रॉपरली, प्रॉफिटेबिलिटी तो प्रोविजन ने ही बैंड बजा दी, और एनपीए की तो बात ही मत करो, राइट। तो इस प्रकार का परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो कुल मिला के अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो अगेन 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 कह रहा हूं दोस्तों, मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूं। आप मेरे पुराने वीडियोस को जाकर देख लेना, मैंने आप लोगों को बताया था कि लॉन्ग टर्म में येस बैंक का टिकना, डीएचएफएल का टिकना बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल मतलब बहुत मुश्किल। शॉर्ट टर्म में क्या हुआ, शॉर्ट टर्म में स्टॉक थोड़ा सा भागा वापस, और लॉन्ग टर्म की कहानी देखिए, सीधा गेम ओवर। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए शॉर्ट टर्म में देखिए स्टॉक रॉकेट की तरह वापस भागने लगा, कितने लोगों ने माल खरीदा था यहाँ पे बिना सोचे समझे। लॉन्ग टर्म में कहानी खत्म। तो मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से बोल रहा हूँ दोस्तों कि छोटी मोटी तेजी आ सकती है, बट वो टिकेगी नहीं, वापस नीचे आ सकता है। सो देख लेते हैं अभी आने वाले नंबर्स में कैसा परफॉर्मेंस करता है। एंड इनका वो जो 81 बॉन्ड वाला पुराना केस है वो वापस रीओपन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कुछ लोगों की ये भी चीज़ें रहती है, सर ये तो पहले डिविडेंड देता था 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, एक तो फाइनल डिविडेंड तो कंपनी का आता ही था, तो ये गड़बड़ी के बाद अभी सब कुछ ठीक हो गया, तो कभी डिविडेंड नहीं आएगा क्या? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, येस बैंक फिलहाल डिविडेंड देने के पोजीशन पे है ही नहीं, राइट। ऐसी बात नहीं कि वो प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से दे नहीं सकते, दे सकते, बट अगर इन्होंने 1 रुपये का भी डिविडेंड दिया ना, आपको अंदाज़ा नहीं है इनका कितने करोड़ों का घाटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 81 बॉन्ड का जो केस अटका है ना, उसमें उनको बचने के लिए यही एक ऑप्शन है कि कोर्ट में यही बोलेंगे वो, सुप्रीम कोर्ट में, कि सर देखिए हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम डिविडेंड भी नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए वो 81 बॉन्ड वालों को, जिनके पास साथ अन्याय हुआ था, राइट, जिनको एफडी के नाम से बॉन्ड्स बेचे गए थे, उनको इसी चीज़ के चलते लटकाया जाएगा। एंड अगर गलती से अगर कभी येस बैंक ने डिविडेंड दिया तो उनको 81 बॉन्ड्स का जो पैसा अटका हुआ है वो भी उनको देना पड़ेगा। तो ऐसा हो जाएगा कि 1 रुपये का डिविडेंड अगर आपको दिया तो इनको 8,500 करोड़ का फटका पड़ेगा। तो इससे अच्छा वो क्या करेंगे, वो डिविडेंड देंगे ही नहीं। तो इस प्रकार की भी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेगी, जो कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ। जो लोग ख्वाब देख रहे हैं कि येस बैंक डिविडेंड देगा कि नहीं, तो ना के बराबर है, देने के लिए दे सकते हैं, दे दो, 1 रुपये का दे दो, उसके बाद 8,500 करोड़ का फटका लग गया आपको, फिर कोर्ट में वो वापस चले जाएंगे, बोलेंगे देखो इनको तो शेयर होल्डर को देने के लिए पैसा है, तो उसके पहले तो हम ही आ जाते हैं बॉन्ड वाले, हमका ही हमारा पैसा दे दो करके। तो इसलिए कहना चाहूँगा ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो इतना सारा मतलब डिस्टर्बिंग वाला बैंक है, अच्छे खासे बैंक में जाओ, अच्छा खासा पैसा कमाओ। यहाँ पे अगर जाना ही है तो छोटी सी क्वांटिटी रखोगे तो ठीक है, बड़ा पैसा लगाओगे तो बड़ा पैसा अटकेगा, एंड बाद में वो तुक्के के ऊपर है। कुछ एकदम चमत्कारी न्यूज़ अगर आ जाती है तो उससे भाग गया तो ठीक है, वरना बहुत मुश्किल है। सो जितना हो सके मैं तो कड़वी सच्चाई आप लोगों के सामने रखता हूँ, बाकी फाइनल डिसीजन तो आप ही के ऊपर है। सो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे भी विजिट जरूर करना। आज का वीडियो बहुत ही पावरफुल था, बहुत सारे लोगों को पसंद आया है। अभी ये वीडियो खत्म हो चुका है, आप इसके ऊपर जंप कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे मैंने यहाँ पे दे दिया है। एंड उसी के साथ साथ अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरी साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर स्टूडियो, तब तक के लिए बाय बाय।